ये ला। सर मैं उल्टी हूँ क्या? अब तू इसमें क्या आ रहे तो आ गया बच्चा, कहाँ है? आ गया ना एक। वो इसमें ऐसा हम लोग आ जाते हैं, हम लोग यहाँ से ऐसे जाएंगे। हाँ, यहाँ से फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पर शेयर करेंगे। हाँ, अब नहीं आ रहे अपन लोग। यहाँ पर क्लिक करते हैं बच्चे, और यहाँ से क्लास गुड मॉर्निंग लिखिए सर। ये कमेंट स्टार्ट हो जाए। 8 बच्चा आ गया। हे गाइस एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें और एक बार कंफर्म कर दीजिए वही सारी है। इसमें लिख दिया। एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें गाइस, फास्टली लिंक को शेयर कर दीजिए, सभी को मैसेज कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वन नाम बता क्या गया। सो वही सारी है, वही क्लियर है। चलिए, जिन्होंने भी अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फॉलो कर सकते, ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस अभी तक हम हमारे 15 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं जिनकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, आप लोगों को मिल गई होगी। और आज 16 जो टॉपिक है वो है हमारा गूगल वेबसाइट और ई कॉमर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसका भी पीडीएफ मैंने पहले से अपलोड कर दिया है। और राखी के बाद हम लोग इन टॉपिक पे काम करेंगे, ठीक है। तो सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। और मैंने आप लोगों को गिफ्ट भी दिया है यार, पर आप लोगों ने नहीं लिया, वो चीज अलग है। चलिए, सो गाइस हम लोग बात करें फ्री ये बुक के बारे में। जिन्होंने भी अभी तक कोर्स बाय नहीं किया, अगर आप लोग बाय करते हो तो आप लोग बाय कर पाओगे, ठीक है। और काफी लोग कह रहे थे कि सर हमें क्या मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 3 तारीख के बाद आपकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी सभी लोगों की, जहां पर आपको बुक मिलेगी 299 के अंदर गाइस। यस, आपको ये बुक मिलेगी 299 के अंदर, जो सोल्ड पेपर है, दोनों लैंग्वेजेस में है। और आपको फुल इंडिया में, आप कहीं भी हो, आपके घर के बाहर तक ये बुक आएगी, ठीक है। आपको ये फ्री में आपके घर तक बुक बाहर तक आएगी, ठीक है। तो इसका प्राइस है दोस्तों 299, बट अगर अभी आप कोई कोर्स के साथ लोगे तो ये फ्री आएगा, ठीक है। जिन्होंने कोर्स लिया है उनको ये 299 में मिलेगी, और जिन्होंने कोर्स नहीं लिया उनको 399 में बुक मिलेगी गाइस। तो अभी भी आप लोग सेकंड पेपर का बाय कर सकते हो, सेकंड पेपर के साथ ही आ जाएगा। ज्यादा प्राइस नहीं, अगर आप लोग देखो तो 7699 का है, तो 1800 का, 300 का अगर ये बुक हो गया तो दोस्तों आपका तो फायदा ही हो रहा है ऐसे भी। तो बुक किस किस को बाय करना है एक बार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। बुक किस किस को बाय करना है प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पर इस क्लिक करता नहीं, यहाँ पर आ रहा हूँ। हाँ, अब तो इसका नाम भी देख सकती है सभी में, सॉरी वो तो मैं इसमें देख सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी जिनको भी बाय करना है उनकी जो प्री बुकिंग है वो 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है गाइस। और जहां पर आपको 299 में बुक मिलेगी, बट अगर आप अभी बाय करोगे तो आपको फ्री में मिल जाएगी कोई भी कोर्स के साथ, ठीक है। इसकी जानकारी आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। बुक का प्राइस 299 मतलब 300। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों गूगल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन और ई कॉमर्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। डीपली में थोड़ा धीरे धीरे समझने में थोड़ा सा डीप में जाना है। आज हम लोग बात करेंगे वेबसाइट कैसे बनती है, ऐप कैसे बनता है, ई कॉमर्स क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है।
आई थिंक प्राइस ज्यादा नहीं है गाइस, क्योंकि आजकल अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हो तो ऑनलाइन का जो चार्जेस होता है वो भी करीब 60 या 40 रुपए होता है, वो भी यहाँ पर आपको नहीं पे करना है। मैथ की क्लास 7 बजे। चलिए, तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए यार, आपका फीडबैक चाहिए। तो बुक का प्राइस सही है? आपके घर तक बुक आपके पास, और भैया देखो बुक के साथ आपको फ्री में मिलेगी नोटबुक और वहीं हमारा शानदार पेन। आंसर करो यार गाइस। चलिए, तो आज हम लोग, कौन मुझे बताएगा इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज, इंडिया की नहीं, हम लोग यहां पर बात करें पूरी दुनिया की टॉप 5 आईटी कंपनी कौन कौन सी है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हम लोग यहाँ पर इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए रोशनी जी, अभी ईवीएस वाले जो सर हैं उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, उनके फादर की हेल्थ सही नहीं है, तो जैसे ही सही होगी वो विल कम बैक करेंगे दोबारा। मुझे ये बता दो दुनिया की टॉप 5 आईटी कंपनी के नाम। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंपनी नहीं है, कौन सी टॉप कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, प्रियंका ने देखो यहां पर हम लोग आईटी की बात करें, इस चीज पे भी ध्यान देना। प्रियंका एप्पल, ठीक है, एप्पल, गूगल, आईबीएम, सैमसंग, जोया, बिल्कुल। देखो जो पढ़ के आया होगा ना वो तो आंसर यहां दे देगा, और आपको एक दिन पहले मैंने कंफर्म कर दिया था कि हम लोग ये वाली क्लास पे गौर करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले जो बड़ी कंपनी है आईटी में वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर आप लोग विंडो यूज करते हो गाइस, और कल हम लोगों ने जैसे पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है, जिनकी शुरुआत 4 अप्रैल 1975 के अंदर हुई थी, जिनकी शुरुआत 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। मुझे कौन बताएगा एप्पल का फाउंडर कौन है, एप्पल का मालिक कौन है? देखो गाइस, फाउंडर और सीईओ अलग अलग होता है, आप लोगों को काफी कंफ्यूज होता होगा। जो फाउंडर होता है वो कंपनी को बनाता है, और जो सीईओ होता है वो उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक का नाम क्या है? गूगल नहीं करना है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी का नाम क्या था उस टाइम पे? वो था बिल गेट्स, और वही दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है गाइस, ठीक है, बिल्कुल सही सुना। और आज इनके करीब 200 ऑफिस है पूरे दुनिया में, इनके करीब दोस्तों दोस्तों पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर 200 ऑफिस है, जिसमें 2,21,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। कितने? 2,21,000 लोग काम करते हैं, और जिनकी वैल्यू है वो है 207 बिलियन। 207 बिलियन इनकी वैल्यू है। अब मुझे कौन बताएगा भाई कि 1 बिलियन के अंदर कितना होता है? 1 बिलियन के अंदर कितना होता है गाइस? देखिए गाइस, आप लोगों ने सुना होगा एक वन मिलियन, 1 मिलियन के अंदर होता है दोस्तों 10 लाख। कितने होते हैं? 10 लाख। वहीं 1 बिलियन के अंदर होता है दोस्तों, अमाउंट में आपको बता रहा हूं, ठीक है, 1 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब होता है यहां पर दोस्तों 1,000, 1,000, ठीक है, समझ में आ गया? 100 CR जो होता है ना दोस्तों वो होता है, यस। बट इसकी जो कंपनी की वैल्यू है वो किस में है? डॉलर में। अब डॉलर का क्या भाव चल रहा है? 1 बराबर 80,
तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 बिलियन की वैल्यू हो जाएगी 8,000 CR। ठीक है, मतलब अगर आपको कहीं देखा होगा आप लोगों ने कि इस कंपनी की वैल्यू 1 बिलियन है, तो उसका मतलब होता है 8,000 CR। ठीक है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। इस चीज का ध्यान, गलत है गाइस। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। ठीक है, ये हम लोग नंबर की बात कर रहे हैं अभी यहां पर बस। और 10 मिलियन इक्वल टू 1 CR। ठीक है, तो ये थी माइक्रोसॉफ्ट की कहानी। ठीक है, और इसकी देखो आपको शुरुआत याद करनी है। और इनके जो फाउंडर थे वो थे बिल गेट्स, और अभी इनके जो सीईओ है वो इंडिया के हैं दोस्तों। इनके जो सीईओ है वो कौन है, इंडिया के हैं वो। ठीक है, अगली कंपनी है दोस्तों हमारी, वो है आपकी, हमारी तो नहीं है वो, तो पूरी दुनिया की है। ठीक है, और ये भी अमेरिका बेस्ड कंपनी है दोस्तों। ये क्या काम करती है, ये काम करती है सॉफ्टवेयर बनाने के। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है उसके लिए काम करती है। इनकी शुरुआत हुई थी 1989 के अंदर। इनकी शुरुआत होती है गाइस 1989 के अंदर, और इसकी जो वैल्यू, जो इनके ऑफिस है 320 ऑफिस है, और इनके अंदर करीब 7 लाख अराउंड ऑफिस जो एम्प्लॉई है वो काम करते हैं। तीसरी कंपनी है कॉन्सगेट, ये भी दोस्तों अमेरिका की कंपनी है जिसकी शुरुआत होती है 1994 के अंदर। ये भी क्या काम करती है, ये भी सॉफ्टवेयर बनाने के काम करती है। फोर्थ कंपनी है आपकी इन्फोसिस। जो इन्फोसिस है गाइस, ठीक है, वो 1981 की कंपनी है। इन्फोसिस की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 1981 के अंदर हुई थी। ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये भी सॉफ्टवेयर का काम करती है। ठीक है, और इनके 247 ऑफिस है पूरे दुनिया के अंदर। अगला है दोस्तों टीसीएस। टीसीएस किस कंपनी की है, और ये टाटा कंपनी की है। किस कंपनी की है, टाटा की। टीसीएस की शुरुआत होती है 1968 के अंदर, जिनका काम होता है दोस्तों आईडी की सर्विसेज देना। टीसीएस का क्या काम होता है, आईडी की जो सर्विसेज दी जाती है वो टीसीएस का द्वारा दी जाती है। ठीक है, फाउंडर भी पूछता है यार, इस पीपीटी में सब कुछ मैंने दिया हुआ है। अब मुझे बताओ इंडिया की नहीं दोस्तों, वर्ल्ड की 5 बिग कंपनियों के नाम। वर्ल्ड 5 बिग टेक कंपनियों के नाम। टेक की बात हो रही है यहां पर। गाइस यहां पर टेक की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके नाम आपको मुझे बताने 5 टॉप। प्रियंका यहां पर कह रही है एप्पल, सैमसंग। काफी लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं। आईसीडी की पीडीएफ कहां मिलेगी, आईसीडी की पीडीएफ आपको कोर्स के अंदर। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहां पर एप्पल की। एप्पल की शुरुआत होती है 1976 के अंदर। एप्पल आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें दोस्तों काफी बड़ी बड़ी कंपनियां भी टाई अप कर ली हैं। और इसके फाउंडर का नाम था स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स थे जो इनके फाउंडर थे गाइस, और वो अभी इस दुनिया में नहीं है, और 2011 में ही उनका देहांत हो चुका था। एप्पल कंपनी आज भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही। जो भी आईफोन का नाम आपने लोगों ने सुना होगा, जो आईफोन मोबाइल आते हैं वो भी एप्पल कंपनी के ही आते हैं। आपने ये वाला जो लोगो तो हर जगह देखा होगा। दूसरी कंपनी दोस्तों अल्फाबेट। अब आप लोग सोचोगे अल्फाबेट कौन सी कंपनी है, दोस्तों गूगल जो है वो अल्फाबेट का ही है। गूगल जो कंपनी है वो किस कंपनी की है, अल्फाबेट कंपनी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने गूगल गूगल नाम सुना होगा, बट गूगल की जो कंपनी का नाम क्या है, अल्फाबेट। क्या है, अल्फाबेट है गाइस। और इसकी शुरुआत होती है 2001 के अंदर। आप लोग देखो गूगल ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, गूगल 2001 के अंदर गूगल की शुरुआत होती है। ठीक है, और गूगल जो कंपनी है वो अल्फाबेट है गाइस। ठीक है, गूगल की कंपनी का नाम क्या है, अल्फाबेट है, और ये गूगल के अंदर चलती है। अब दोस्तों अल्फाबेट ने काफी कंपनियां हैं, जिसे मैं आपको समझाता हूं। गूगल, इसमें आता है आपका एक गूगल क्लाउड, गूगल मैप,
और जो एंड्रॉयड है दोस्तों वो भी अल्फाबेट का है, मतलब वो भी गूगल का है। जो एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड आपका मोबाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, वो भी गूगल का है। यूट्यूब आपका गूगल का, ये देख लो। हार्डवेयर और जो ये आईसी चिप आती है वो भी गूगल की है। वहीं जो छोटी मोटी कंपनियां होती है कैप्चर वेप्चर, ये भी गूगल की है। पर सबसे जो बड़ी कंपनियां हैं गाइस, यूट्यूब और एंड्रॉयड, ये भी गूगल का ही है। ठीक है, यस। अब फेसबुक का भी कौन कौन सा है? फेसबुक में भी 3 कंपनी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर इसमें नहीं आया तो फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है गाइस। अगली है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 90। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट में भी अलग अलग चीजें आती हैं, आपने ये भी देखा होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस। ठीक है। इसके बाद आती है दोस्तों अमेजन। अमेजन आप लोगों को पता होगा, जहां पर आप लोग शॉपिंग करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1994 के अंदर। अमेजन दोस्तों एक ऑनलाइन सर्विस सेंटर भी है, बट एक AWS काफी इनका सर्वर भी होता है AWS। ठीक है। और इनके फाउंडर कौन थे? स्टीव जॉब्स, सॉरी, जेस थे इनके फाउंडर। देखो मेट में लास्ट हम लोग देख लेते हैं सैमसंग ग्रुप। सैमसंग जो ग्रुप है वो भी 1938 में आया था। सैमसंग बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। अब हम लोग बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक की जो कंपनी है वो कौन सी है? मेटा है दोस्तों, मेटा कंपनी। मेटा के अंदर आता है फेसबुक, उसके अंदर आता है इंस्टाग्राम, उसके अंदर आता है आपका व्हाट्सएप, उसके अंदर आता है आपका थ्रेड। तो कितनी कंपनी आ गई? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड, ये सब कुछ मेटा कंपनी के अंदर आता है। ठीक है यार। देखो कभी भी कोई आप कुछ भी बनाते हैं ना, उसके लिए आपको एक कंपनी का करवाना पड़ता है। जैसा भी आपको मैं बताऊं, फिल्लर फॉर्म जो है दोस्तों, फिल्लर फॉर्म कंपनी का नाम है ओम एडुकॉम। ओम एडुकॉम है। अब फिल्लर फॉर्म हो गया। अब फिल्लर फॉर्म के अंदर जितनी वेबसाइट चलती है वो फिल्लर फॉर्म की। अभी हम लोग एक और लॉन्च कर रहे हैं स्किल बेस, वो भी हमारा फिल्लर फॉर्म का ओम एडुकॉम में आएगा। तो आपको जब कंपनियां बनाते हैं तो अलग नाम से बनती है। ठीक है, यस। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब हम लोग बात करेंगे गूगल की सर्विसेज के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से गूगल की सर्विसेज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, गूगल की आज के टाइम पे करीब 50 से ज्यादा सर्विसेज मार्केट में। हम लोग भी बहुत ज्यादा गूगल की सर्विसेज यूज करते हैं। अब ये देखो आप लोग, एंड्रॉइड हो गया, एंड्रॉइड टीवी हो गया, क्रोम हो गया, वेब सर्विसेज हो गया, कंटेंट हो गया, आपका फॉर्म हो गया, गूगल चैट हो गया, और ये गूगल ड्यू हो गया। करीब मैं क्या कह रहा हूं, गूगल मीट हो गया। करीब 50 से ज्यादा कंपनी सर्विसेज गूगल की यहां पर चलती है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इस पूरे डायग्राम में मैंने इसको समझा दिया। यहां तक समझ में आ गया? यूट्यूब मेटा का नहीं है, यूट्यूब गूगल कंपनी का है। आंसर दो। चलिए गाइस, देखो पेपर में क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि इनमें से गूगल की सर्विसेज कौन कौन सी नहीं है, या इस सर्विस को कौन सी कंपनी देती है। जैसे भी मान के चलो मैंने पूछा AWS कौन सी कंपनी की सर्विस है, आंसर दो। AWS किस कंपनी की सर्विस है गाइस? AWS किस कंपनी की सर्विस है, आंसर दो। छी यार, गूगल का नहीं। अभी तो मैंने बोला था AWS जो है वो अमेजन की है यार। AWS अमेजन की सर्विस है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गूगल का नहीं है, अमेजन की थी AWS।
तो ये चीजें पूछी जाती है। हर हर महादेव नाम से कोई है, ठीक है। चलिए, मुझे कौन बताएगा कि वेबसाइट कैसे बनती है, हाउ टू मेक वेबसाइट। गाइस प्लीज एक बार वेबसाइट का मुझे बताओ, वेबसाइट कैसे बनती है। नहीं पता, नो आइडिया। कोई और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, घुमाओ। देखिए, वेबसाइट यहां पर मेगा ने काफी अच्छा आंसर दिया है कि काफी वेब पेजेस से एक वेबसाइट बनती है। मेगा, योर आंसर इज वेरी नाइस आंसर, ठीक है। वहां जो जगह भी सही है वहां से वेबसाइट बनती है, बट ऑफिशियली जो, देखो वेबसाइट क्या होती है दोस्तों, वेबसाइट का एक होता है कि जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जहां पर आपको जानकारियां मिलती है। आई एम राइट। वेबसाइट क्या होती है, जहां पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जिनका भी कोर्स अब समाप्त होने वाला है वो एक बार प्लीज मुझसे मैसेज कर लें, ठीक है। जिनका भी कोर्स इस महीने या अगले महीने समाप्त होने वाला है उनके लिए एक बेस्ट ऑफर है, वो 3 महीने का कोर्स लेके फ्री में बुक ले सकते हैं। अगर आप 3 महीने का कोर्स लोगे तो अभी आपको 25% ऑफ दिया जाएगा, ठीक है। बट इसी ऑफर के अंदर अगर किसी का जो कोर्स है वो अभी समाप्त होने वाला है 1 अक्टूबर को, या अभी उससे पहले आप 3 मंथ का कोर्स ले सकते हैं, काफी लोगों ने ले लिया है, उसमें आपकी बुक भी आ जाएगी। तो आप एक बार मुझे एसएमएस कर देना, ठीक है। देखो, तो हम लोग वेबसाइट की बात कर रहे थे। वेबसाइट का क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन सेट होता है जहां से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बट वेबसाइट को बनाने के लिए हमको अलग अलग चीजों का यूज करना पड़ता है। जैसे अगर एक पूरा इंसान बनता है तो उसमें अलग अलग चीजें होती है। नहीं, जिनका कोर्स अभी समाप्त होने वाला है, जैसे जिन्होंने काफी मार्च में या जून में लिया था, उनकी हम लोग बात करें। कोई अगर अभी 3 महीने का कोर्स लेगा, देखो यार अभी बुक उनको ही मिलेगा जो न्यू कोर्स लेगा गाइस, ठीक है। ये हमारी पॉलिसी है, आगे से आती है गाइस, ठीक है। चलिए, अब वेबसाइट की वे की बात करते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डोमेन, होस्टिंग, कोड, एसईओ और एचटीटीपीएस। इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोमेन के बारे में। मुझे कौन बताएगा डोमेन क्या होता है गाइस, मुझे इसका आंसर दो, डोमेन क्या होता है। हाँ, प्रियंका पांडे, वहां से भी वही बनता है। डोमेन मेगा बिल्कुल एक नेम होता है। देखो, डोमेन मतलब एक हो गया दोस्तों आपका एड्रेस। डोमेन मतलब हो गया आपका एक एड्रेस, यूनिक एड्रेस हो जाता है। जैसे कि अगर आप भाई ऊपर देख पा रहे हो www.pillarform.info, ये क्या है, मेरी वेबसाइट का एड्रेस है। अगर आप ये जाके गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मेरी वेबसाइट जल्दी मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे आपका जो घर का एड्रेस होता है ना गाइस, वो क्या होता है, अगर आपने गूगल पे डाला तो आपको जल्दी मिल जाता है। अब घर का एड्रेस जिस अकॉर्डिंग यूनिक होता है, उसी अकॉर्डिंग आपका जो डोमेन है वो भी यूनिक होता है, बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। एक जैसा डोमेन हर जगह नहीं मिल पाएगा। तो डोमेन क्या होता है, आइडेंटिफाई होती है एक वेबसाइट की। अब डोमेन के अंदर अलग अलग चीज होती है। जैसे अगर आप लोग देख पा रहे login.pillarform.info.info, https login.info pillarform.info, ये एक अपना यूआरएल है।
यूआरएल क्या होता है दोस्तों? लिंक होता है, वेबसाइट का लिंक। यूआरएल क्या होता है? वेबसाइट का लिंक होता है। काफी लोग कहते हैं कि उसका यूआरएल सेंड करना, काफी लोग कहते हैं उसका लिंक सेंड करना वेबसाइट का, तो यूआरएल होता है। अब देखो तो गाइस, जिसके अंदर गाइस एक मिनट, किस जो जोश में पानी दे रहा तुम मुझे? देखिए गाइस, ये जो HTTP होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये क्या काम करता है? ये काम करता है आपकी वेबसाइट को ये कंफर्म करता है कि वेबसाइट ओरिजिनल है, ओरिजिनल नहीं है, उसका ये काम करता है। ठीक है, HTTP। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है HTTPS और एक होता है HTTP। ठीक है, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब दोस्तों, जहां पर भी ये आगे का डॉट लग के आगे का आता है, इसको हम लोग कहते हैं सब डोमेन। ये क्या होता है? डोमेन का ही एक पार्ट होता है, सब डोमेन। और ये जो बीच का होता है, ये होता है आपका मेन डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन कहा जाता है। और ये जो ये लास्ट का होता है दोस्तों, ये होता है टॉप लेवल डोमेन। आपकी वेबसाइट जो खरीदते हैं ना हम लोग, वो इसको खरीदते हैं, .in हो गया, .com हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद पेज के लिंक आ जाते हैं अलग अलग। जैसे अभी मैं आपको और समझाता हूं। .com जो होता है दोस्तों, वो ऑफिशियली के लिए होता है। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। .net वो नेटवर्क के लिए होता है। .info इंफॉर्मेशन के लिए होता है। .gov गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिए। ध्यान देना गाइस, कभी भी अगर आप कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाते हो तो उसके पीछे GOV होना चाहिए। उसके पीछे क्या होना चाहिए? GOV होना चाहिए। अगर आपको कहीं से भी मिलता है, कोई आपको बोलता है कि यार मोदी जी ने चुनाव जीता तो वो कोई फ्री में कुछ बांट रहे हैं, राखी पे ऐलान कर दिया, तो आजकल फेक वेबसाइट चलती है। बस आपको पीछे देख लेना है GOV। अगर आपने पीछे GOV देख लिया तो समझ जाना ही गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप समझ जाओगे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है गाइस। ठीक है, तो ये डोमेन होता है, समझ में आ गया? इसके बाद दोस्तों होस्टिंग क्या होती है? देखिए, होस्टिंग क्या करती है दोस्तों? एक सर्वर का काम करती है, एक जगह, एक स्पेस। ठीक है, जहां पर आप लोग अपनी वेबसाइट की सारी फाइलों को यहां पर आप लोग अपलोड कर सकते हो। भाई वही हो गया ना, डोमेन तो आपका एक एड्रेस हो गया, बट आपको जमीन भी तो लेनी पड़ेगी ना। अगर हम कोई घर बनाते हैं तो घर का तो एड्रेस हो गया, बट जमीन लेनी पड़ेगी। तो होस्टिंग क्या है? एक जमीन हो गई, आपने खाली ले लिया प्लॉट। अब आप उस खाली प्लॉट में अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। तो होस्टिंग क्या होती है दोस्तों? एक वेब होस्टिंग होती है जो आपको एक प्लेस, एक स्पेस प्रोवाइड करवाती है फाइल को स्टोर करने के लिए, जहां पर आप लोग अपनी फाइलों को स्टोर कर सकते हो। समझ में आ गया? यस। तो ये डोमेन प्लस होस्टिंग से ही आपकी वेबसाइट चलेगी। अगर आपके पास दोनों में से एक भी नहीं है तो आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी गाइस। इस चीज का भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोस्तों, वेब फाइल होगी, फिर वेब होस्ट होगा, फिर वो इंटरनेट पे जाती है। देखो समझो, पहले आपकी जो वेब फाइल है, वेबसाइट फाइल है, वो आपको पहले होस्टिंग पे डालनी होगी। होस्टिंग पे डालने के बाद इंटरनेट पे जाती है, फिर उसको यूजर एक्सेस कर सकता है। ऐसे काम करती है गाइस। समझ में आ रहा है ना? डोमेन होस्टिंग समझ में आ गया? किसको कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। एक बार सभी लोग कमेंट करो, आ गया?
और भाई सच्ची में काफी लोगों ने बुक ऑर्डर कर दी है रियली में। जो पुराने स्टूडेंट थे उनका जिनका कोर्स समाप्त होने वाला उन्होंने भी कर लिया है। ठीक है, एक बार अब मुझे बताओ इनमें से किस किस ने बुक को ऑर्डर कर लिया है। जो लोग अभी क्लास देख रहे हैं उनमें से किस किस ने बुक ऑर्डर कर दी। शिवांगी कह रही है हमने कर दी है। देखो जिनको भी बुक लेनी है ऑर्डर करनी है ना गाइस, मैं अभी क्लास के बाद आपको थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है ना, क्लास के बाद। अभी तो हम लोग क्लास पे ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, वेब होस्टिंग में आप सर्विसेज अलग अलग होती है जहां पर आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो। फाइल अपलोड भी यहां पर कर सकते हो। देखिए गाइस, वेब होस्टिंग 5 प्रकार की होती है। वेब होस्टिंग 5 प्रकार की होती है। शेयर होस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड होस्टिंग, विचुअल होस्टिंग, मैनेज होस्टिंग और रीसेल होस्टिंग। ठीक है, क्लास के बाद मैं आपको समझा दूंगा गाइस, ठीक है। अभी ध्यान दे यहां पर। अब हम लोग बात करते हैं कोडिंग के बारे में। दोस्तों हम लोगों ने डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले ली, बट अब हमें वेबसाइट को बनाना पड़ेगा। वो वेबसाइट किससे बनती है? कोडिंग से बनती है। ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज से आपकी वेबसाइट बनती है। आप लोग बनाने के लिए आप लोग कोई भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, जैसे PHP हो गया, पाइथन हो गया, रूबेल हो गया, जावा हो गया, इससे आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको उसका SEO करना होगा। किसको पता है SEO के बारे में? SEO क्या होता है? SEO क्या होता है, किसको पता है? किसको पता है? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों कभी भी अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, जैसे आपने लिखा बेस्ट आईफोन, तो आप लोग देखोगे अमेजन फ्लिपकार्ट सबसे ऊपर आता है। क्यों आता है? ये कंपनी ऊपर क्यों आती है? क्यों सबसे ऊपर ये कंपनियां आती है, आपको पता है? कि आपने कुछ भी सर्च किया, फर्स्ट कंपनी जो भी आते, फर्स्ट वेबसाइट आती है, क्यों ऊपर आती है? क्योंकि दोस्तों उसका SEO किया होता है। SEO का मतलब होता है कीवर्ड। उसको दोस्तों वेबसाइट को कुछ ऐसा बनाया होता है जो गूगल उन वेबसाइट को अच्छी लगे। यस, क्वालिटी होती है, बट काफी वेबसाइट में क्वालिटी भी नहीं होती है। आप लोग देखते हैं यार ये तो कुछ काम की नहीं है, तो वो कंपनियां क्या करती है, उसका SEO अच्छे से करती है। SEO का मतलब होता है कि मेकअप कर दिया आपने। आपने लिख दिया टाइटल बेस्ट आईफोन इन द 99 रुपीज, तो वो ऊपर आने स्टार्ट करते हैं। ये सारा काम होता है कीवर्ड के ऊपर, कीवर्ड के ऊपर। अब कीवर्ड क्या होता है? जैसे आपने सर्च किया बेस्ट आईफोन, तो ये कीवर्ड हो गया। बेस्ट आईफोन इन जयपुर, ये कीवर्ड हो गया। तो पूरा जो टाइटल होता है ये कीवर्ड होता है गाइस। ठीक है, तो SEO का मतलब होता है जिससे आपकी वेबसाइट को अच्छे से अच्छा बनाया जाए और टॉप पे इसको लाया जाए। ठीक है, समझ में आ गया? देखो यहाँ पर सर्च किया, फिर हो जाएगा, फिर ऑप्टिमाइजेशन होता है वो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे HTTP और HTTPS में क्या अंतर है। कौन आंसर देगा? HTTP और HTTPS दोनों में अंतर क्या है? एक एस का अंतर कितना आइडेंटिफाई ये करता है? गाइस प्लीज मुझे आंसर दो। HTTP और HTTPS में अंतर क्या है? देखिए पहले तो इनकी फुल फॉर्म आपको याद है? HTTP की फुल फॉर्म याद है? याद है तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यार ये आपकी नॉलेज सच्ची में है। देखिए इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेगा बिल्कुल राइट आंसर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP।
अब दोस्तों देखो, वेबसाइट दो प्रकार की होती है। एक वेबसाइट ऑफिशियली होती है जहां पर आप अपने पासवर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हो। तो यहां पर एक होता है, हम उसको बोलते हैं एसएसएल। क्या बोलते हैं? एसएसएल की फुल फॉर्म क्या है? अब आप क्या करोगे, आज का होमवर्क है, एसएसएल के बारे में जाके आपको पढ़ना है, मैं नहीं बताऊंगा। एसएसएल होता है, ये क्या करता है, ये बोलता है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट के पीछे एस लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी वेबसाइट में आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ये एक ऑफिशियली, एक ओरिजिनली वेबसाइट है जहां पर आप लोग पासवर्ड कुछ भी शेयर इजीली कर पाओगे और ये लीक नहीं होगा, फेक नहीं होगा। बट आज के टाइम पर रियल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एस है ना, फ्री में मिल जाता है। काफी फर्जी वाली वेबसाइट में भी आपको एस देखने को मिल जाएगा, सो बी अलर्ट। ठीक है, वो तो एक ये थ्योरी था इसलिए मैं आपको समझा दिया, बट काफी वेबसाइट होती है जहां पर आपको एस देखने को मिल जाता है, बट वहां पर भी ये चीजें चलती है। तो मेरा मानना है कि कहीं भी फोन, पेटीएम इनकी इंफॉर्मेशन ना दें, सोच समझ के ही दें, सामने वाला बंदा होना चाहिए जब भी जाके देना है। ठीक है, अभी हम जब काफी लोगों का कोर्स बाय कराते हैं तो वो लोग हमें ओटीपी देते हैं, उनको पता है कि यार हमने बात करी हुई है। ठीक है, तो बी केयरफुल फॉर दिस। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या फर्क होता है। एचटीटीपी की फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी की है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सारा इनका मैंने अंतर भी आपको समझा दिया है। दोनों फुल फॉर्म है गाइस यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इनका पोर्ट नंबर पूछा जाता है दोस्तों, इनका पोर्ट नंबर पूछा जाता है। तो एचटीटीपी का पोर्ट नंबर होता है 80, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर होता है 443। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है गाइस आपको। ठीक है, और जो एचटीटीपी है वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 लेयर के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आता है एप्लीकेशन लेयर में एचटीटीपी, और एचटीटीपीएस जो है ये आता है अलग लेयर के अंदर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। आज के टाइम में ई कॉमर्स का सब लोग यूज करते हैं। अगर भाई आप स्विगी, जोमेटो, देखो उससे आपको जो नोट्स है वो आपको कोर्स के अंदर जाना है, कंटेंट में आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। ई कॉमर्स की बात करते हैं, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। बी टू सी का, बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। जो माल आता है गाइस उसको हम लोग कहते हैं बी टू सी। अब इसमें कौन सा हो सकती, कौन सी कंपनी आएगी इसके अंदर? बी टू सी के अंदर बिजनेस टू कंज्यूमर माल आता है सीधा। इसको आप लोग बोल सकते हो, जैसे किसी की भी वेबसाइट होती है, जैसे मैंने मान के चलो मेरी वेबसाइट है फिल्लर फॉर्म। अब फिल्लर फॉर्म में अगर आप कोई ऑर्डर करोगे तो आपके पास आएगा। तो फिल्लर फॉर्म कौन है? एक है बिजनेस, आप कौन हो? कंज्यूमर हो। तो ये हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। बी टू सी, सॉरी, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर ओनली बिजनेस टू बिजनेस डील हो रही है, वहां पर कंज्यूमर का काम नहीं हुआ। अलीबाबा, अलीबाबा जो कंपनी चाइना की, वो क्या करती है? कंज्यूमर के साथ काम नहीं करती, वो बिजनेस में होलसेल करती है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसमें ओलेक्स, ओलेक्स में कंज्यूमर टू कंज्यूमर ही काम होता है, उसमें कोई भी कंपनी बीच में नहीं आती है, आप लोगों ने देखा होगा यार। ठीक है, इसके बाद आता है पेयर टू पेयर, पी टू पी। पेयर टू पेयर का मतलब होता है जहां पर आपके कोई भी पेयर अगर बनता है, जैसे मेरा अगर किसी के साथ टाइप होता है तो वो काम करेगा। अगला आता है एम कॉम, एम कॉमर्स, मोबाइल, मोबाइल कॉमर्स, जहां पर आप मोबाइल के थ्रू कॉमर्स इन लाइक शॉपिंग कर सकते हो, लाइक व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, इनके थ्रू। तो ये था हमारा ई कॉमर्स का मार्केट। अब मुझे बताओ तो इनमें से क्या समझ में आया जो मैंने आज आपको समझाया? फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये भी दोस्तों बी टू सी में ही आएगा। फ्लिपकार्ट, मीशो, ये भी सब इसमें ही आएगा। क्या समझ में नहीं आया प्लीज आंसर दे दीजिए। देखिए, मोबाइल कंज्यूमर, कौन आंसर ये देना चाहेगा कि मोबाइल कॉमर्स क्या होता है? आप लोग कह रहे हो समझ में आ गया, तो अब मुझे आंसर दो, मोबाइल कॉमर्स क्या होता है? देखिए गाइस, इसकी सिंपल सी फुल फॉर्म है,
मोबाइल कंज्यूमर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड एंड सर्विसेज वायरलेस हैंडलेस डिवाइसेस। जहां पर आप कोई भी शॉपिंग करते हो ना, दोनों वो वायरलेस आप लोग करो, लाइक आपने बात कर ली कि हाँ भाई आपके पास ये क्या, चल मैं बेचने आ रहा हूं। मैंने बोला ना कि व्हाट्सएप पे भी आजकल सेलिंग होती है, तो वायरलेस है वहां पर, ठीक है, वो ऑनलाइन ही सारा काम हो रहा है आपके लिए। इसका था 443, यस 443, ठीक है, अब समझ में आ गया। इसे ऑनलाइन में आपको इसका एग्जांपल समझाता हूं। मान के चलिए आपके पास शेयर है किसी भी कंपनी के, वो 100 शेयर मुझे लेने हैं आपसे, तो मैंने आपको बोला यार ये शेयर और मुझे शेयर कर दे, तो मेरे पास वो फिजिकली नहीं है, वो ऑनलाइन ही आ गया मेरे पास, वो ऑनलाइन ही है हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। गाइस आंसर कीजिए। उससे आप एक बार कोर्स में जाओ, कोर्स के अंदर आपको जाना है, या आप एक बार मुझे हेल्प के अंदर चैट में जाके एसएमएस कर सकते हो, ठीक है, आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको चैट में जाना है, वहां पर बस आपको हमको एसएमएस करना है, ठीक है। देखो पेड़ को पेड़ का मतलब होता है कि कोई भी एक बीच में कोई भी नहीं है, कोई कंपनी भी नहीं है, कोई भी बिजनेस भी नहीं है, कोई वेबसाइट भी नहीं, बस आप दोनों आपस में बात कर रहे हो, भाई कोई भी नहीं है। आपने जैसे आपको, आप मार्केट में गए, आपने बोला यार ये जमीन किसकी है, मुझे लेनी है, तो आप लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो, वहां बीच में कोई भी नहीं आएगा, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई ऐप नहीं है, कोई बीच में नहीं है, आप सीधा बात करो, जो कंज्यूमर टू और सेलर सीधा सीधा बात कर रहा है, ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए गाइस, ठीक है, नोट्स आपको मिल गए, जिनको भी प्रॉब्लम है वो मुझे चैट बॉक्स में चैटिंग पे एसएमएस कर सकता है, ठीक है, नोट्स आपको मैंने दे ही दिया। अब एक चीज सुन लीजिए, बुक के बारे में दोबारा अपडेट में दे रहा हूं, जिनका कोर्स जल्दी समाप्त होने वाला है अगले महीने में, वो अभी जाके 3 मंथ का बाय कर सकते हो, जहां पर आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है, काफी लोगों ने कर लिया है, और सारी जानकारी आप मुझे हेल्प चैट में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है, और जिनको ओनली बुक बाय करना है उनका प्राइस 299 है, वो एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दूंगा, वहां से आप लोग पेमेंट करके बुक अपना ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी और कोई डाउट क्वेरी हो तो आप मुझे जो हेल्प वाला ऑप्शन आता है व्हाट्सएप पे आप लोग हमें कर सकते हैं। स्कॉलरशिप एग्जाम अभी नहीं हो रहा है गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। पेपर फर्स्ट का ही बुक है, ठीक है, पेपर फर्स्ट का ही, पर आप अगर सेकंड कोर्स बाय करोगे तो उसमें भी आपको पेपर फर्स्ट का ये मिल जाएगा। कोई भी डाउट क्वेरी है यार, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप करो, चैटिंग, इतने ऑप्शन दे दिए भाई यार, ठीक है, तो क्योंकि अलग अलग की अलग अलग क्वेरी है। चलिए थैंक यू।